प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष दिन में जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हर बच्चे अपने माता और पिता को याद करते हैं, तो इससे पहले कि आज हम उस विशेष दिन में वो वचन जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिया है, मैं आपके साथ सर्व करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिलीवर दिस मैसेज इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी सही अगुवाई करे कि मैं इस वचन को सही रूप से आपके साथ बांट सकूं, ताकि आप वो आशीष जो मैंने पाई है आपको भी मिल सके। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज के विशेष दिन में हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तू हमारा स्वर्गीय पिता है। यू आर आवर हेवनली फादर। तूने हमें जो प्रार्थना सिखाई है उसमें तूने यही कहा है कि वेरेवर यू प्रे से आवा फादर हू आर्ट इन हेवन। जब भी तुम प्रार्थना करो, कहो हे हमारा पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, जो विशेष दिन पूरी दुनिया में है, मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा और हमेशा मनाया जाएगा। हम इस दिन को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हीं के तो कारण आज हम दुनिया में हैं। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना, मेरे होठों को छू लेना, मेरे दिमाग में वो वचन डालना जो तूने दिया है। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों, आज मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस वचन को आप अपने बच्चों के साथ, चाहे उनके विवाह हो गया है, चाहे नहीं हुआ है, जवान है, उनके साथ आप ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं आज के परमेश्वर के वचन को आपके साथ रखूं, मैं द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 4 और 12 वर्स उसका पढ़ना चाहता हूँ। जो आज का वचन है वो है आमोस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 12वां वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हेलो भाई, जय मसीह की। इस समय मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ इस समय। हाँ, आप चाहो तो सुन सकते हो ऑनलाइन, आप ये सुन लो, इस फोन पे सुन सकते हो आप। हाँ, ठीक है। तो प्रिय भाइयों बहनों, आमोस की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12वां वचन में लिखा है, प्रिपेयर टू मीट योर गॉड। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, प्रिपेयर टू मीट टू योर हेवनली फादर। हिंदी में ऐसे प्रकार से, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। अपने स्वर्गीय परमेश्वर जो आपका पिता है उसके सामने आने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अपने इस संसार में रहते हुए अपने स्वर्गीय पिता से भागकर कहीं नहीं जा सकते। इसके लिए आप भजन साम 139 पढ़ लेना। किस प्रकार से 5 वचन के आगे आप पढ़ते रहेंगे तो वहाँ कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ, मैं तुझसे छुप नहीं सकता। अगर मैं अंधेरे में जाऊँगा तो तू वो ज्योति बन जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति है। तो आज का विशेष दिन जो है वो फादर्स डे, पिता का दिन, जब हम अपने पिता को याद करते हैं। ये मैं शब्द कह रहा हूँ आपके साथ। प्रियो, इन सारी बातों में सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब आप आज फादर्स डे मना रहे हैं, तो फादर्स डे के साथ हम एक दूसरे को फादर डे पर या मदर्स डे पे हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में बार बार इस बात को कहा है, अपने माता पिता। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इनको अलग किया गया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। हम इसको अलग नहीं कर सकते। आप जब फादर्स डे बना रहे हैं तो अपनी मम्मी को भी, अपनी मामा को, मदर्स को भी बिठाइए
और अच्छा होगा कि आप कहें हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। जिनके फादर्स नहीं हैं, जिनके मदर्स नहीं हैं, जैसे मैं हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्हीं की प्रार्थना के द्वारा मैं आज इस सेवा में हूँ। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने इस दिन में जो परमेश्वर ने मुझको वचन दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो बात जो पवित्र आत्मा ने मुझे लिखवाई है या पवित्र आत्मा ने मुझे दी है, वो मैं आपके साथ बांट सकूं। प्रिय भाई बहनों, फादर्स डे अपने आप में एक अनोखा दिन है। मदर्स डे अपने आप में एक अनोखा दिन है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहता हूं, विश यू वेरी हैप्पी फादर्स डे, विश यू वेरी हैप्पी फादर्स एंड मदर लवली ब्लेसड डे, क्योंकि दोनों साथ हैं। लेकिन आज बहुत से लोग जो होंगे दुखी होंगे, क्योंकि पिछले दिनों पूरे वर्ल्ड में आप जानते हैं क्या हुआ है। एक महामारी के कारण बहुत से परिवारों में से पति पत्नी दोनों चले गए, पीछे बच्चे रह गए। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है आज के दिन। लेकिन आपके जो पिता हैं, आपके पास पिता हैं, उनको किस प्रकार से आपको आदर देना है और उसको किस प्रकार से समझना है, हम इस बात को इस वचन में देखेंगे। जब आप लोग अपने पापा को या अपनी मम्मी को जब बोलते हैं हैप्पी फादर्स डे या हैप्पी मदर्स डे, देखिए मैंने प्रभु यीशु से, उसके वचन से, प्रभु यीशु से भी सीखा है कि हम माता पिता को अलग नहीं कर सकते। पिता के साथ माँ और माँ के साथ पापा, ये दोनों जुड़े हुए हैं। आपने कभी सोचा है कि जब साल में एक बार, अभी आगे देखेंगे हम, साल में एक बार जब आप सुबह सुबह अपने पापा या अपना मम्मी को जब कहते हैं हैप्पी फादर्स डे, किस करते हैं और छोटा सा गिफ्ट देते हैं या फ्लावर देते हैं या मम्मी से ऐसे कहते हैं, तो जानते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और खुशी का कारण क्या है पता है आपको? जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। और वो खुश इसलिए होते हैं कि वो अपने मन में जो बात सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो कम से कम ये दिन ऐसा है, फादर्स डे या मदर्स डे, कम से कम आज के दिन तो हमें याद कर लेते हैं। बाकी दिन क्या होता है, आप अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए कि बाकी दिन क्या होता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कोई शुगर कोटेड मैसेज नहीं दे रहा हूँ और ना दूंगा कभी भी, हंस करके या चिल्ला करके बड़े जोश में। आप गंभीर समय रह गया है, बहुत गंभीर समय है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आप इस बात को देखिए कि इस महामारी में जिन लोगों ने अपने पिता को, जिन लोगों ने अपनी मदर को खोया है, वो क्या आज ये शब्द कह सकते हैं? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अनंत विश्राम में, स्वर्ग में नहीं है, खुदा की गोद में नहीं है, खुदा के हाथ में नहीं है। बाइबल से सीखा मैंने, वो अनंत विश्राम में है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, मुर्दे जी उठेंगे, न्याय के दिन होगा, वो स्वर्ग नरक क्या है, वो न्याय के दिन होगा, उसका मैं जज नहीं हूं। तो प्रिय भाई बहनों, तो आपसे जब कहा जाता है कि क्या आपने कभी गंभीरता से इस बात पर विचार किया है कि सबसे पहले फादर्स डे कब शुरू हुआ, तो आप सीधे इतिहास में चले जाएंगे, किताबें खोलेंगे और आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। प्रिय भाई बहनों, मैं इतिहास में नहीं जाना मांगता, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं इस वचन के द्वारा जो प्रभु ने दिया है, हम उस बात को जो मेरे जीवन में और आपके जीवन में सबसे पहले फादर्स डे कब आया, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। प्रियो, ये आपको भी पता है कि कब आपके जीवन में ये फादर्स डे आया था, कब आया था आपके जीवन में? देखिए, जो पवित्र आत्मा ने लिखवाया था और जो याद किया, जो मेरे सामने है, मैं वही बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हमारे जीवन में फादर्स डे कब आया, ये ना तो आपको पता है और ना हमें पता है,
लेकिन धन्यवाद हो हमारी माँ के लिए जिसने हमें एक शब्द कहना सिखाया। धन्यवाद हो हमारे पिता के लिए जिन्होंने एक शब्द कहना सिखाया जब हम छोटे से थे। और आप जानते हैं बच्चा पहले आ की मात्रा बोलता है, आ का शब्द बोलता है, पापा मामा ये शब्द बोलता है, और ये और कोई नहीं सिखाता, ये हमारी माता और पिता सिखाते हैं। आपको भी याद नहीं है, लेकिन प्रिय भाई बहनों इसको ध्यान से सुनिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब हम छोटे थे और जब हम थोड़ा थोड़ा तुतलाकर बोलने लग गए थे, आज के समय में तो सबके पास सेल फोन के कैमरे हैं। जब बच्चा पहला कदम उठाता है तो उसके भी वीडियो बनते हैं, जब बच्चा पहला शब्द बोलता है उसके भी बना देते हैं। लेकिन हमारे समय में कुछ नहीं था। हमारे समय में ना रेडियो था, ना टीवी था, ना टेलीफोन था, कुछ भी नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो कि इन सारे माहौल में अपनी उम्र में जो कुछ सीखा वही परमेश्वर की आत्मा में आपको बता रहा हूं मैं। जब आप और मैं छोटे थे, तुतली भाषा में ठीक से बोल भी नहीं थे, पापा मम्मा ने सिखाया, बेटा देखिए तेरे पापा हैं। पापा ने कहा बेटा ये तेरी मम्मा है। और जब पहली बार आपने अपने छोटे से मुंह से ये शब्द कहा होगा पापा, तो उस समय पापा और मम्मी को कितनी खुशी हुई होगी। जिस समय आपने और हमने पहली बार कहा था मम्मा, जिसको हम मदर बोलते हैं इंग्लिश में। बच्चा मदर नहीं बोल सकता, बच्चा फादर नहीं बोल सकता। ये शब्द बच्चे को पहले सिखाया जाता है मम्मा और पापा। और जब आपने और हमने पहली बार जब ये वचन कहा कि पापा, तो आप जानते हैं उस समय हमारे माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। और उन लोगों ने लोगों से बताया कि आज हमारे बच्चे ने हमें पापा कहा, आज हमारे बच्चे ने हमें मामा कहा। उस खुशी को आपने नहीं सुना क्योंकि आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का ये वचन है, ये बाइबल है, और इसमें आपने अपने मम्मी पापा को ढूंढा है और ढूंढ के पा लिया है, चाहे वो आपके साथ है या मेरी तरह मेरे साथ नहीं है, हम अपने पापा मम्मी की वो शिक्षा जो उन्होंने बचपन में सिखाई थी, पहली बार हमें एक शब्द कहना सिखाया था पापा या मामा, तो उस समय प्रिय भाई बहनों जो हमारे माता पिता को खुशी हुई थी वो खुशी बहुत ही अलग थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं फादर्स डे केवल साल में एक ही बार मनाते हैं। सुनिए आगे, हम साल में एक ही बार फादर्स डे और मदर बनाते हैं, आज आगे और दिन क्या करते हैं। लेकिन जो मैंने सीखा, आज भी जब मैं प्रार्थना में था और मेरी फ़ोन मिनिस्ट्री पे जो होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन है उसमें काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं। सुबह मेरे 3-4 बजे से शुरू हो जाते हैं इंडिया से। और आज जिस बच्ची से मैं बात कर रहा था तो उसने एक बात किया कि पास्टर फादर्स डे और मदर्स डे कोई आज थोड़ी है, वो तो प्रतिदिन है। मैंने तुरंत लिखा एवरी डे and every morning there is Father's Day and Mother's Day because they are with you. मैं राइट? मैं सही हूं? प्रिय भाई बहनों, कुछ एक परिवारों में तो बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि जैसे कि नीति वचन 22 उसके 6 में लिखा है कि अपने बच्चों को शिक्षा उस मार्ग की देना जिस पे उसको चलना चाहिए, तो वो बुढ़ापे में भी पीछे नहीं हटेगा। और मैं जब पिछले दिनों इंडिया में था, मैंने बहुत से परिवारों में जिसमें मैं ठहरा था, वहाँ पे मैंने उन बच्चों को देखा किस प्रकार से सुबह उठ के पापा मम्मी को पहले तो सलाम करते हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और कई मैंने हमारे जो दूसरे विश्वास के भाई हैं, मैंने उनको भी देखा है जिनसे मेरे बहुत क्लोज रिलेशन है, वो सुबह उठते पहले अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और आज पता है क्या होता है, आज सुबह उठ के मम्मी पापा को सलाम दुआ तो करने की बहुत दूर की बात है, उठाते हैं तो उठते नहीं हैं। और एक दिन में उठ कर कहते थे हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। क्या यही है फादर्स डे? क्या यही है मदर्स डे? आप कहेंगे आज के दिन में क्या बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है।
यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? क्योंकि वो प्यार तो करता था लेकिन सच बोलता था। इसलिए तो उसने बार बार कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और जब आप सच बोलेंगे ना, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, कोई करे या ना करे। मेरे को एक वचन याद आ रहा है, सबोपदेशक उसका 2 अध्याय, आई थिंक उसका 26वां वचन में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वो उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। पढ़ लीजिएगा, कितना सुंदर वचन है। तो प्रिय भाइयों बहनों, फादर्स डे एंड मदर्स डे, फादर्स डे it is every day and every morning there is Father's Day and there is Mother's Day because they are with you। लेकिन मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जिस माँ ने मुझे और जिस पिता ने मुझे एक शिक्षा दी है। आज भी मैं सुबह अपने मम्मी पापा को याद कर रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी खवाई। मैं करीब 5 साल से स्टेज पे चढ़ गया था और मैं स्टेज कलाकार था। स्कूल में भी एक हीरो के समान हर कार्यक्रम में रहता था। मैं बहुत अच्छा गाता था। अगर आपने राजा और रंग फिल्म देखी होगी, जिसमें एक गीत है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो पहली फिल्म मुझे साइन हुई थी। हमें उस समय तो बच्चे बाल कलाकार मिलते नहीं थे। इस सन 62-63 में जब रिलीज हुई होगी, उससे पहले की बात है। और जब मेरी बातें ट्रेन में होती थी, क्योंकि मेरे पापा रेलवे में थे, और लोग कहते थे जॉनसन साहब का लड़का कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा कलाकार है। तो एक समय की बात है, फर्स्ट क्लास में जा रहे थे तो कोई डायरेक्टर था जो इसी फिल्म के लिए कोई बाल कलाकार को ढूंढ रहा था। और प्रिय भाई बहनों, उसने एड्रेस लिया और रिवाड़ी में उतर कर, कुछ समय रिवाड़ी में थे हम लोग, हरियाणा में। वो हमारे घर पे आए पूछते पूछते, मिस्टर जॉनसन का घर कौन सा है। वो आए और उन्होंने पूछा और मेरे को बुलाया। आपका एक बेटा है जो बहुत अच्छा गाता है, और मेरे को बुलाया गया कि किसको हमें चाहिए फिल्म के लिए, हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें एक बाल कलाकार की ज़रूरत है, इस बच्चे को हम चुनना चाहते हैं। आप जानते हैं, मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी को बच्चे नहीं होते थे, मिसकैरेज हो जाते थे। और उस समय परमेश्वर ने दुआ मांगी थी, कहा आए खुदा, पुराने लोग ऐसी दुआ करते थे, आए खुदा, अब के तू मुझे जो बच्चे देगा ना, मैं उनको तेरे सेवा में दे दूंगी। तो मेरे बड़े भाई हुए, उसके बाद मैं हुआ। और मेरी बहुत बड़ी कहानी है किस प्रकार से मैं पैदा हुआ, बहुत बड़ी कहानी है। आने वाले दिनों में अपनी इस टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करूँगा, ताकि आपको पता लगे कि आज मैं सेवा हूँ तो किसके कारण हूँ, अपने माता और पिता के कारण। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे लिए हर दिन मेरे माता पिता के आशीर्वाद, उनकी दुआ, बेशक वो ज़मीन पे नहीं है, लेकिन उनकी प्रार्थना मेरे साथ है। और मेरा स्वर्गीय पिता, जिसके लिए मैं कहता हूँ आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, मेरे प्रभु यीशु जो तू स्वर्ग में है। तो प्रिय भाइयों, इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में सारी बातें लिखी हैं कि एवरी डे एंड एवरी मॉर्निंग देयर इज फादर्स डे एंड मदर्स डे बिकॉज दे आर विद यू, आपके साथ हैं। बाइबल इस फादर्स डे के लिए क्या कहती है? मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि हम माता और पिता को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि मेरा आदर्श यीशु मसीह है, मैंने जो कुछ सीखा है वो यीशु मसीह से सीखा है। इसमें जितने भी वचन हैं और मुख्य 4 सुसमाचार, मैं उनको बहुत पढ़ता हूं, क्योंकि वो 4 सुसमाचार में वचन जो है वो केवल यीशु मसीह के हैं। प्रिय भाई बहनों, यीशु ने क्या कहा? सबसे पहले जब हम यीशु के वचन को पढ़ते हैं तो मत्ती 15 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, व्यवस्था विवरण पढ़ाना आपने 20 अध्याय में 10 कमांडमेंट है, और व्यवस्था और निर्गमन में भी है, 20 अध्याय में 10 आज्ञा है, उसमें भी एक कहा गया है, नीति वचन में भी कहा गया है बच्चों के लिए। प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने माता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए।
आज के समय में प्रिय भाई बहनों, आज भी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि किस प्रकार से एक जवान बहू ने, इवन उसके दादा ने, पोता पोती ने भी और बेटे ने भी अपनी दादी को, अपनी माँ को, अपनी सास को धक्के दे के घर से निकाल के उनको भीख मांगने के लिए भेजते थे। बूढ़ी 70-77 साल की थी। और आपने देखा होगा इन दिनों कितने ओल्ड होम में वो जो जिनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि आप देखना, जितने भी पढ़े लिखे हाई पोजीशन के लोग हैं ना, ज़्यादातर उनके माँ बाप जो है वो आपको मिलेंगे ओल्ड होम में, वृद्धाश्रम में। लेकिन धन्यवाद हो, जो कम पढ़े लिखे मध्य श्रेणी के लोग हैं, उनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं। ये है सच्चाई। अगर आपके पास आपके माता पिता है, जितनी सेवा करनी है कर लो। और आपके माँ बाप अगर आपको कुछ कहते हैं, आपके पापा या आपके मामा आपको कुछ कहते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाना। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है, बहुत से परिवारों में बेटे जब छोटे होते हैं तो सब कुछ होता है, लेकिन जैसे 18, 19, 20 साल के होते हैं, उनमें एक ताकत आ जाती है। और प्रिय आप जानते हैं, जब माता पिता समझाते हैं तो छूट कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आप नहीं जानते कि दुनिया में क्या हो रहा है। माँ बाप ऐसे नहीं बन जाते। ऐसे बच्चे जो आज फादर्स डे बना रहे हैं, जो अपने मम्मी पापा को इस बात के कहते हैं सावधान। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, क्या कहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जब वो शिक्षा दें तो क्वेश्चन मार्क मत लगाना, क्यों, क्या होगा। ये बोलते हैं आजकल बच्चे, कुछ नहीं होगा। जब होता है तो माँ बाप के पास आते हैं। जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वे मार डाला जाए। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर के को भेंट चढ़ाई जा चुके हैं, तो वह अपने माता पिता का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीति के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। एक वचन और पढ़ता, फिर इस वचन को एक्सप्लेन करूंगा कि आज लोग क्या कहते हैं। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये आपका फर्ज था, आपने हमें पाला, आपने जब पैदा किया तो हमें खिलाओ भी। प्रिय भाई बहनों, मैं जवानों से बात करना चाहता हूँ, केवल बाइबिल पढ़ने से, बाइबिल के वचन भेजने से, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इससे उद्धार नहीं होगा, जब तक के माँ बाप की फीलिंग्स को आप ना समझेंगे। क्या कभी आपने माँ बाप को अकेले में रोते हुए उनके आंसू गिने हैं? नहीं गिने ना, टाइम ही नहीं था। बहुत से, मैंने एक बेटे को कहते सुना था, उसने अपनी माँ से कहा था, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। ये है पढ़े लिखे बच्चों का। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तो अपने पिता और माता का आदर कर, उनको पलट के जवाब मत देना। इफिसियंस 6 उसके 1 और 2 और 3 में वचन में पता है क्या लिखा है? बहुत बड़ी आशीर्वाद है। आज मैं तमाम बच्चों से जिनकी विवाह हो गया, जिनके बच्चे हैं, नाती पोते वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस प्रतिज्ञा को इफिसियंस 6, 1 से 3 को गांठ बांध कर अपने जीवन में ले लीजिए। क्योंकि पुराना नियम आप नहीं मानेंगे, कम से कम नया नियम तो मानिए, कम से कम यीशु के वचन को तो मानिए जो मत्ती 15:4 में उसने कहा है। तो क्या लिखा है इफिसियंस 6, 1, 2, 3 में? यहाँ लिखा है, इफिसियंस 6, 1 to 3 में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। देखिए, हर वचन में आप कभी नहीं देखेंगे माँ का, ज्यादातर बाइबल में यही पिल है कि माता पिता को साथ जोड़ के रखा है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, इट इज एक्सेप्टेबल, ये मानने के योग्य है। अपनी माता और पिता का आदर करना, दूसरे वचन में भी यही मिलेगा आपको। यह पहली आज्ञा और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अब प्रतिज्ञा क्या है, आशीष क्या है? इफ यू ओबे योर पेरेंट, if you respect your parents, if you respect your father, if you respect your mother,
If you obey your parents, whatever they command you, just you have to say, okay, Papa, okay, Mummy, I will follow. Thank you for this good guidance. तो जानते हो उसके साथ आशीष क्या है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। प्रिय भाई बहनों, इस फादर्स डे पे परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है कि फादर डे केवल एक दिन का नहीं है, आज का ही नहीं है। आप आज के दिन फादर्स डे बनाएंगे और कल क्या होगा? कल सोचा आपने? क्या जो आज प्यार पापा मम्मी को दे रहे हैं वो करेंगे आप क्या कल? नहीं, भटक जाते अपनी बात से। आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या इस फादर्स डे पर आप एक बार एकांत में जा करके, अब आपसे एक जो प्रार्थना की बात कर रहा हूं, एकांत में जा करके और मत्ती 6 के अनुसार, यीशु की इस वचन के अनुसार एकांत में जा करके क्या आप अपने यीशु से कहेंगे, यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे माँ बाप, मुझको मेरे माँ बाप अच्छे दिए, मेरे पिता दिए, मेरी माता दिए हैं, क्योंकि तूने भी कहा माता पिता और वचन भी कहता है हम इनको अलग नहीं कर सकते। आज जब मैं अपने पापा के दिन को बना रहा हूँ, उसके साथ मम्मी का भी धन्यवाद हो, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे पापा और ये मेरी मम्मी है। अगर वो नहीं बताते तो मुझे नहीं पता लगता है। और आप प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु यदि मैंने आज तक अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन नहीं किया है, लॉर्ड जीसस आई वांट टू बी ओबीडिएंट चाइल्ड। डू यू नो, पार्शियल ओबीडिएंट इज ए डिसओबीडिएंट। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो आज दिन आप मना रहे हो, और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज हो सकता है आज आपके जीवन में ये फादर्स डे जो है 365वां दिन है, लेकिन पीछे जाइए 364 दिन आपने कितनी बार अपनी मम्मी पापा का दिल दुखाया है। साल में 364 बार याद कीजिए, ये पवित्र आत्मा ने लिखाया है। मैं भी जब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, मैं फिल्मों का गुलाम था, बॉलीवुड का गुलाम था। ये मुझे यीशु मसीह के पास आने नहीं दे रहा था। मैं कॉलेज से छूट करके केवल 1 या 2 ही पीरियड अटेंड करता था। मैं इंग्लिश लिटरेचर का या फिर इकोनॉमिक्स का पीरियड अटेंड करता था, और अटेंड करके सीधा एक फिल्म हॉल था, वहाँ पे जाकर के मैंने ऑपरेटर का काम सीखा। क्यों? क्योंकि मुझे फिल्में फ्री देखने को मिलेगी। मैंने काम सीखा है ऑपरेटर का, 16 mm, 35 mm, 70 mm, ये सब चलाना सीखा। कैसे 70 mm का लेंस लगता है, सब सीखा मैंने, क्योंकि ये मेरे जीवन में रुकावट था। मेरे मम्मी पापा बहुत मेरे से परेशान थे जब प्रभु यीशु जीवन में था। लेकिन धन्यवाद हो, 14 अप्रैल 1979 में जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, वो मेरे जीवन का पहला दिन था। मैं पहली बार आई वेप्ट बिटरली, मैं बिलक बिलक रोया था। मुझे मेरे कोई बड़े पाप तो नहीं थे, लेकिन माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करना, जैसे इस कॉलेज में धोखा देना का, पढ़ाई में मन नहीं लगाने का, ये सारी बातें जो माँ कहती थी, पापा कहते थे, नहीं मानता था। तो मेरे को ऐसा लगा, आज जब मैं इसको लिख रहा था तो ऐसा लगा मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो मेरा हेवनली फादर है, मेरा पिता है, उसका मेरे जीवन में आने से पहले मैंने 364 बार उनकी आज्ञा को उल्लंघन किया। कितनी बार मैंने उनको आज्ञा नहीं माने। प्रिय भाइयों, सोचिए, साल में एक बार हैप्पी फादर्स डे या हैप्पी मदर्स डे कहना और दूसरे दिन से वो जीवन अपना बिताना, ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? आप पढ़िए बाइबल, कोलोसियंस 3:20, कुलूसियों का 3 उसका 20, यहाँ लिखा, हे बालकों, सब बातों में, क्या लिखा था? सब बातों में, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, सब बातों में अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करो। सब बातों में, किसका? यहाँ पे भी आप पढ़ते माता पिता, इनको अलग नहीं कर सकते। मैं इस दर्द को क्यों जानता हूँ प्रिय भाई, जानते हैं? क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है।
मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता था। अगर कोई भाई बहन मुझे डांटते थे तो डांटते थे, क्योंकि मेरे को जवाब देना नहीं आता था। कहने का मतलब है एक तरह का मूर्ख व्यक्ति हूं मैं। इस वचन का जो आखिरी पार्ट है, आखिरी जो हिस्सा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फादर्स डे के लिए, मदर्स डे के लिए। कुलूसी 3:20 में लिखा है, बालकों सब बातों में, इन ऑल थिंग्स, एवरीथिंग यू हैव टू ओबे योर पेरेंट, वॉट एवर दे आर टेलिंग यू, यू हैव टू ओबे, यू हैव टू एक्सेप्ट इन योर लाइफ। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। अब जो खास बात होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर इससे खुश होता है। अगर आप अपनी मम्मी पापा का कहना नहीं मान रहे हैं तो रिमेंबर दिस, our God, our heavenly Father is not pleased with you, is not happy with you, आपसे खुश नहीं है। अपने माँ पापा का सहारा बनिए। आप जानते हैं हर एक माता पिता की एक इच्छा होती है कि हमारा बेटा हमारी बेटी जवान होगी, ये हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, अपने बुढ़ापे हो गए हैं, अपने एक समय तक हमने अपने हाथों से खिलाया था, अब ये अपने हाथों से हमें खिलाएंगे, हमारे पास बैठेंगे। और उनकी ये भी खुशी होती है कि अब हमारे बच्चे की शादी होगी, उनका हमारा परिवार बढ़ेगा, हम भी अपने घर में पोता पोती नवासा नवासी से खेलेंगे। ये उनकी इच्छा होती है। ये कब होगी? जब हम प्रभु परमेश्वर ने जो माता पिता दिए उनकी बात मानेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, और जब परमेश्वर हमसे खुश होगा, प्रसन्न होगा, तो ही विल ओपन हिज हेवन। हम कहते हैं शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। मैं आपके लिए ही प्रार्थना करूंगा, लेट द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग कम अपॉन यू। नीति वचन 1:8 में बहुत सुंदर बात लिखी है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता का शिक्षा को ना तोड़ना। देखिए फिर यहां माता पिता का है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके माता पिता अगर आपके पास हैं तो उनको गले लगा लीजिए। और अब तक आपने उनकी आज्ञा नहीं मानी, उनका दिल तोड़ा है, उनको दुख पहुंचाया है, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप कहें, पापा मुझे माफ कर दीजिए, अब आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि मैंने वचन में सुन लिया है कि प्रभु इससे खुश होता है। मम्मा अब मैं आपका सहारा बनूंगा, आपने मेरी बहुत देखभाल की है, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मम्मी पापा अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए खड़ा हूंगा। और आज से केवल साल में एक बार नहीं, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई विल गेट अप आई विल से, पापा हैप्पी डे, मम्मी हैप्पी डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। कितनी आनंद हो गया आपके मम्मी पापा। मेरे तो पास मम्मी पापा नहीं है जिनको मैं कह सकूं हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, लेकिन आपके पास है। नीति वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरा निकाल दिया है। अरे पापा तो बोलते रहते हैं, मम्मी तो बकती रहती हैं, इनको तो बक बक करना आता है, कच कच करना आता है। प्रिय भाई बहनों, सोचिए आपके मम्मी पापा की आप लोगों से बहुत बड़ी आशा है। उन्होंने आपको ऐसे ही बड़ा नहीं कर दिया। अपनी माता की शिक्षा को ना तज। सबोपदेशक जो मैंने पहले ही बताया था, उसका 2:26 में लिखा है, जो मनुष्य, जो बेटा या जो बेटी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, वह उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। या बुद्धि और ज्ञान आना मतलब नॉलेज एंड विजडम। बुद्धि वो जो आप संसार में लेते हैं, नॉलेज वो जो संसार में लेते हैं, बुद्धि वो जो परमेश्वर देता है। प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, जवान बच्चों, चाहे आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, चाहे कैसे भी है, आपसे मेरी विनती है, आज इस फादर डे के दिन आप मम्मी को अलग मत करना, दोनों को पास बिठाना और कहना, पापा आज अगर मैं आपको जानता हूं तो मम्मी के कारण, क्योंकि इन्होंने मुझसे सिखाया था कि तेरे पापा हैं। और मम्मी से कहना, मम्मी मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ही मुझे सिखाया था बचपन में कि तेरे पापा हैं। आज मैं आप दोनों का
आदर करता हूँ। आज के बाद जो भी आप कहेंगे मैं उसको मानूंगा, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे जवानों को देखा है, बहुत से ऐसे माता पिता को रोते देखा है फ़ोन पे। और पिछले दिनों इंडिया में था, तब भी कई ने कहा कि पास्टर हमारे बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने वो मार्ग चुन लिया कि हमें मन मार के उनकी शादी करनी पड़ी, हम खुश नहीं हैं। हमने कहा आपका जो फर्ज है वो कीजिए, आगे जब दुख उठाते हैं आपके पास आएंगे, आप उन्हें समझाना, कह रहा बेटा या बेटी अब आपकी शादी हो गई है, हम आपके परिवार में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे जवान बच्चों, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कीजिए। इस फादर्स डे पे हर दिन, हर सुबह बाइबल कहती है प्रतिभोर उसका अनुग्रह नया हो जाता है। प्रतिभोर आपको परमेश्वर आपके मम्मी पापा देता है। प्रतिभोर आप कह सकते हैं कि टुडे इज माय फादर्स डे, टुडे इज माय मदर्स डे, बिकॉज दे आर अलाइव विद मी। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है, आपकी सहायता करे, मदद करे कि आज के बाद जब आप when you are deciding, when you have decided to follow Jesus and follow your parents, not turning back, not turning back, जब आपने इस बात का निश्चय कर लिया है कि अब मैं अपने यीशु मसीह के कहे वचन के अनुसार, जैसे यीशु ने कहा था, यीशु ने अपने वचन में कहा था मत्ती 15:4 में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने माता पिता का आदर करना, तो आज से मैं जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा। मुझे आपसे और कुछ नहीं, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि वचन में यही लिखा है इफिसी में, अपने माता पिता की आज्ञा मानना, क्योंकि ऐसा जब करेगा तो ये परमेश्वर को भाता है। कुलुस्सियों 3:20 में पढ़ा था हमने, क्योंकि प्रभु यीशु को ये अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने नमूना दिया है किस प्रकार से 30 साल तक अपने माँ बाप के अधीन रहा, अपने पापा का काम सीखा। आइए हम अपने माता पिता से वो विश्वास लें जो बुढ़ापे में भी हमें कभी पीछे नहीं हटाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके पास अपने तमाम बच्चों को, तमाम जवान लोगों को, जवान बेटियों को, जवान बेटों को, जो कुंवारे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वो जवान बेटा, बहू, दामाद जिनके माँ बाप है, शादी हो गई, जो अलग रहते हैं उनसे, पिताजी आपसे उनके लिए प्रार्थना है कि अगर उनके पास उनके माता पिता हैं तो प्रभु यीशु मसीह, माता पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं, बाकी रिश्ते तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन माता पिता एक ही बार मिलते हैं। हों दे हर एक जन जो आज इस वचन को सुन रहा है, यीशु मसीह ये निर्णय कर रहे हैं कि आज से हर सुबह, हर दिन मेरे माता और पिता का दिन होगा। एवरी डे आई विल सेलिब्रेट हैप्पी फादर्स डे, एवरी मॉर्निंग आई विल सेलिब्रेट हैप्पी मदर्स डे एंड आई विल रिस्पेक्ट देम। प्रभु यीशु, आपके जीवन के लिए जो आपने एक आदर्श हमारे सामने रखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से अपने जीवन को, सारी बातों को, अपने इस वचन को जो तूने दिया है, तेरे पवित्र आत्मा में अभिषेक देते हुए ये प्रार्थना करता, जितने जवान लोग सुने, जो कुंवारे हैं, वो खड़े हो जाए तेरे लिए, अपने मम्मी पापा का सहारा बन जाए। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वचन को जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचा है, आप इस पर बार बार सुनेंगे और इसका पालन करेंगे, ताकि हर दिन, हर सुबह आपके लिए हैप्पी फादर्स डे और हैप्पी मदर्स डे हो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक बच्चों के साथ, प्रभु जैसे आज तक बनी है उन सब के साथ, उनके माता पिता के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु तेरे आगमन तक बराबर बने रहे। हम बोलेंगे आमीन, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे और आपके माता पिता को और आपको। मे गॉड कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी। आपको तंदुरुस्त रखे, अच्छा रखे। आमीन।